देखो आज हमें शुरू कर रहे हैं डायनेमिक्स, और डायनेमिक्स का आपका फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है शुरुआत है अरीय और अनुप्रस्थ वेग क्या होते हैं। अब अरीय और अनुप्रस्थ वेग में इससे पहले हम जैसे देखें कि ये अरीय अरीय दिशा क्या होती है। तो अरीय दिशा के लिए अगर हम ये मान लें कि ये जैसे कोई मूल बिंदु, वो मूल बिंदु है और ओ से गुजरती हुई ओए रेखा, इसको प्रारंभिक रेखा मान लें, और यदि कोई भी कण किसी वक्र के अनुदेश गतिशील है और टी टाइम पर उस कण की स्थिति मान लिया जाए बिंदु पी पर है, तो ये जो ओ से पी वाली जो लाइन होगी, ये ओपी रेखा या ओपी के अनुदिश जो दिशा है, ये दिशा अरीय दिशा कहलाती है, रेडियल डायरेक्शन या त्रिज्या दिशा कहलाती है। और इस दिशा के लंबवत जो दिशा होगी, ओपी के लंबवत जो दिशा होगी, वो अनुप्रस्थ दिशा या ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहलाती है। अब इससे फिर हम कहेंगे अब अरीय वेग क्या होगा। तो अरीय वेग होगा जो इस कण का अरीय दिशा में जो वेग है वो अरीय वेग कहलाएगा, और इस अरीय दिशा ओपी के लंबवत दिशा में जो कण का वेग होगा वो अनुप्रस्थ वेग कहलाएगा। अब वेग के लिए भी हम देखें कि वेग की परिभाषा क्या होती है। वेग को हम कहते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर है। तो हम अरीय वेग को किस तरीके से परिभाषित करें कि अरीय दिशा के अनुदिश कण के विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होगी वो अरीय वेग कहलाएगा, और अरीय दिशा इसके लंबवत विस्थापन में परिवर्तन की दर ये अनुप्रस्थ वेग होगा। तो अब हम पहले लिखते हैं कि अरीय वेग के लिए क्या लिखें। तो अरीय वेग के लिए हम या उसमें दोनों ही आ जाएंगे, वैसे अनुप्रस्थ वेग का भी इसी से होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लिया जाए ओ मूल बिंदु वह ओए रेखा प्रारंभिक रेखा है। माना किसी वक्र के अनुदेश गतिमान कण की t समय पर स्थिति t r थीटा पर है। टी टाइम पर कण बिंदु P पर आ रहा है, जो कि जिसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं r थीटा। जब इसके कोऑर्डिनेट r थीटा लें तो OP की वैल्यू हो गई r, और ये जो एंगल है AOP, ये एंगल होगा थीटा, तथा T प्लस डेल्टा T समय में कण की स्थिति बिंदु Q r प्लस डेल्टा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा पर है। T प्लस डेल्टा टी, ये T टाइम पर कण की स्थिति बिंदु P पर है, और T प्लस डेल्टा T टाइम पर कण मान लिया जाए बिंदु Q पर आ जाता है, जिसके भी कोऑर्डिनेट r प्लस डेल्टा r और थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। अब क्या करेंगे कि OP के अनुदिश इस कण का विस्थापन कितना हुआ या OP के लंबवत कण का विस्थापन कितना हुआ, ये देखने के लिए इस बिंदु Q से OP रेखा या OP बढ़ी हुई पर लंब डालेंगे। तो बिंदु Q से OP या OP बढ़ी हुई पर लंब मान लिया जाए QM डाला। बिंदु Q से OP या OP बढ़ी हुई पर
P पर कण का अरीय दिशा में विस्थापन कितना होगा? अरीय दिशा में विस्थापन हो गया कण का Pm, अरीय दिशा में विस्थापन Pm तथा इसके लंबवत दिशा में विस्थापन Qm होगा। ये लंबवत दिशा में विस्थापन हो गया Qm, अरीय दिशा में विस्थापन Pm और लंबवत उसे अरीय दिशा के लंबवत दिशा में विस्थापन Qm हो गया। तब बिंदु P पर कण का अरीय वेग, ये बिंदु P पर कण का अरीय वेग अगर u लें तो u इक्वल टू होगा OP दिशा में, OP दिशा का मतलब वही अरीय दिशा, OP दिशा या अरीय दिशा में कण के विस्थापन में परिवर्तन की दर अरीय दिशा में यानी ओपी दिशा में कण के विस्थापन में जो परिवर्तन की दर हो रही है वो कण का अरीय वेग हो जाएगा। और ये इक्वल टू आएगा, परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे? कि डेल्टा टी टाइम पे कण का विस्थापन Pm हो रहा है तो Pm बटे डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब Pm को क्या लिख सकते हो? अरीय वेग u इक्वल टू हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहाँ Pm को हम लिख सकते हैं, Pm को क्या लिखेंगे? OM माइनस OP, OM माइनस OP अपॉन डेल्टा टी। अब OM की वैल्यू निकालनी है हमें, ये OM को क्या लिख सकते हो? तो इसके लिए देखो बिंदु Q के कोऑर्डिनेट कितने थे? r प्लस डेल्टा r थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो इस बिंदु O से Q को मिलाओगे तो ये वाली जो लाइन है OQ लाइन, ये क्या होगी? r प्लस डेल्टा। तब इस OQ का OP के मध्य जो घटक लेंगे वो क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा। ये तो r है क्योंकि पूरा एंगल हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो ये वाला एंगल हो गया डेल्टा थीटा। तो इस OQ का OM के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा? OQ cos डेल्टा थीटा। तो ये आ गया यहां से लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, OM का मतलब हो गया OQ cos डेल्टा थीटा माइनस OP अपॉन डेल्टा टी। इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, OQ का मतलब है r प्लस डेल्टा cos डेल्टा थीटा माइनस OP का मतलब r अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा थीटा है, ये डेल्टा थीटा काफी स्मॉल है, काफी छोटा है। तो इस डेल्टा थीटा से के लिए हम इस cos डेल्टा थीटा की क्या वैल्यू लिखें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे cos x का प्रसार होता है वैसे ही cos डेल्टा थीटा का प्रसार कर सकते हैं। cos x का प्रसार क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो उसी तरीके से cos डेल्टा थीटा का प्रसार क्या हो जाएगा? 1 माइनस डेल्टा थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो। अब चूंकि डेल्टा थीटा अल्प है यानी काफी छोटा है तो उसका
जो स्क्वायर लोगे उसकी पावर 4 लोगे, ये और भी कमाएंगे, तो उनको हम इस 1 की तुलना में क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो चूंकि डेल्टा थीटा स्मॉल है, अल्प है, अतः डेल्टा थीटा की उच्च घातों को नगण्य मानने पर cos डेल्टा थीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1। इसलिए cos डेल्टा थीटा की जगह क्या लिख दे 1। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 r प्लस डेल्टा r माइनस r अपॉन डेल्टा t इक्वल्स हो गया लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r बाई डेल्टा t, और लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r बाई डेल्टा t का मतलब है dr बाई dt, और dr बाई dt को हम r डॉट भी लिख सकते हैं। इसलिए बिंदु P पर कण का जो अरीय वेग होगा वो आ जाएगा r डॉट। अब लेते हैं अनुप्रस्थ वेग कि बिंदु P पर कण का अनुप्रस्थ वेग क्या होगा या ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर अनुप्रस्थ वेग को v लें तो बिंदु P पर कण का अनुप्रस्थ वेग ये क्या हो गया, अरीय दिशा मीन्स OP के लंबवत कण के विस्थापन की दर। अब अरीय दिशा के लंबवत कण का विस्थापन कितना हो रहा है q1, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 qm अपॉन डेल्टा t, और इस q1 को क्या लिख सकते हैं, qm को क्या लिखा जा सकता है, इस OQ का लंबवत घटक लो। ये एक तरीके से आप इसको एक समकोण त्रिभुज मानते हुए जो कोण होता है तो sin cos थीटा sin थीटा cos थीटा की वैल्यू लिखते हो ना, उससे भी ये वैल्यू आ जाती है, या इसका घटक भी ले सकते हो। तो OQ sin डेल्टा थीटा ये लंबवत घटक होगा, और OQ cos डेल्टा थीटा इसके अनुदिश या उसको क्षैतिज घटक बोलते हैं। एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज में हम cos का साइन लेते हैं और लंबवत में साइन का साइन लेते हैं, साइन थीटा या cos थीटा वगैरह वैसे। तो यहाँ ये qm की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 qm को लिखा जा सकता है OQ साइन डेल्टा थीटा और अपॉन डेल्टा t। अब जैसा cos डेल्टा थीटा के लिए लिया वैसे ही साइन डेल्टा थीटा को क्या लिखेंगे, जब डेल्टा थीटा स्मॉल है तो साइन डेल्टा थीटा का प्रसार करो। तो साइन डेल्टा थीटा का प्रसार देखो क्या होता है, साइन डेल्टा थीटा इक्वल्स टू याद आता है डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेल्टा थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। फिर वही क्योंकि डेल्टा थीटा अल्प है इसलिए इस डेल्टा थीटा की जो उच्च घातें हैं डेल्टा थीटा को तो लेंगे, लेकिन इससे जो और ज्यादा पावर्स में और ज्यादा उच्च घातें हैं उनको सबको नगण्य मान लेंगे। इसलिए साइन डेल्टा थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन डेल्टा थीटा टेंड्स टू डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो यहां से लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 OQ का मतलब हो गया r प्लस डेल्टा, और साइन डेल्टा थीटा को क्या ले लेंगे
डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब चूंकि डेल्टा आर भी स्मॉल है, क्योंकि डेल्टा आर में डेल्टा थीटा दोनों हल पे, अगर डेल्टा आर डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 मान लेंगे, ये काफी छोटा हो जाएगा, इसलिए अनुप्रस्थ वेग क्या हो गया, अनुप्रस्थ वेग v इक्वल्स टू या जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 r डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t। क्योंकि ये वैल्यू जो है दिया है डेल्टा डेल्टा थीटा, इसको नगण्य कर दिया या टेंड्स टू 0 मान लिया, क्योंकि काफी छोटे हो गई, काफी छोटी संख्या है, तो इसको 0 के इक्विवेलेंट करीब करीब मान लेते हैं। और अब यहाँ लिमिट लगाएंगे तो r कैसे कैसे आ जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t, इसको क्या लिखोगे d थीटा बाई dt। r d थीटा बाई dt का मतलब है थीटा डॉट, तो ये कण का बिंदु P पर अनुप्रस्थ वेग हो जाएगा r थीटा डॉट।